नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCN ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको जिनका अच्छा परिणाम आया आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मतलब जो आपका बेस्ट पार्ट था आपने वो दिया आपका, और अपने जो भी परसेंटेज बने हैं वो उनके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए हैं या किसी कारणवश वो अपने आप को पूरी तरीके से सही माहौल में नहीं ढाल सके कि उनकी एक अच्छी परसेंटेज बनती, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास समय है, आप यहाँ से भी बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ आपके लिए ख़त्म हो गया है। अगर सही बात माने तो शुरू ही अब हुआ है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश आपका कुछ कमी भी आपके रिजल्ट में रही है तो वो कमी आपके अंदर नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपको जो पढ़ाया गया हो या जो आपने पढ़ा हो उसमें कोई कमी रह गई हो, वो कमी आपके अंदर नहीं है। आपने अपना प्रयास किया और जितना जिसने प्रयास किया है उतना उसको मिला है। तो आप लोगों को इस तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब शुरू करते हैं तभी अपना जो मार्क्स होते हैं, जो रेशियो होता है, जो रिजल्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आज भी आप शुरुआत करते हो अपनी, तो आज से भी आप एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हो। और उस मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अभी भी अपने आप को संभालना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अपने एक सही प्लेटफॉर्म को चूज किए और उस चूज करो और उस पर मेहनत करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप अपने अच्छे मुकाम पर पहुँच जाओगे, या जो भी आपकी सपने होंगे उनको आप हासिल कर लोगे। तो अब हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। कैसे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वो लिंक आप यहाँ से लिंक पे जाकर आप वो सब चीज़ें कर सकते हो आफ्टर क्लास, मतलब क्लास के बाद आप उस लिंक पर जाकर वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आप जैसे आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम बात करें तो क्या है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, क्या है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन? कहने का मतलब मेरा ये है विमीय समीकरणों का उपयोग, समीकरणों का उपयोग। अब देखो भाई ध्यान से, हमारे यहाँ पर 3 उपयोग है। अब कहते हैं कि सर वीमा हमने क्यों पढ़ी? सबसे बड़ा सवाल होता है कि वीमा को हमने क्यों पढ़ा। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वीमा को हमने क्यों पढ़ा। तो हमारे यहाँ पर 3 उपयोग है, 3 यूजेस है। कितने यूजेस हैं? 3 यूजेस है। कौन से हैं? पहले की हम बात करें तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला आपको गिवन है, उसका क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। किसकी? सत्यता की जांच करना। हम क्या करेंगे यहाँ पर? सत्यता की जांच करेंगे। अभी तक अपने पढ़ा है कि सर सूत्र पढ़ा है हमने। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी 12mv²। ये सुन लो, पढ़ा ही नहीं होता हो, 12mv² पढ़ा है ना। तो अब अपने को ये क्लियर करना है विमीय विधि से कि वो सूत्र सही है। बात तो सही है सर, आप कह रहे हो कि भाई हमने 12mv² पढ़ रखा है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, हमने mgh भी पढ़ रखा है। अगर देखें तो mgh भी पढ़ रखा है। अब आपने कह दिया कि W=mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्थितिज ऊर्जा, तो mgh होता है। आप लोग सर हमने तो 12kx² भी पढ़ा है 10th में। क्या पढ़ा है? 12kx² में पढ़ा है। ये सही बात बताओ, आपने पढ़े नहीं पढ़े? यस और नो? यस।
पढ़े हैं आपने डेफिनेटली, जो आपके चैप्टर नंबर 10 है उसमें है। नहीं है आपने हो सकता है नहीं देखा हो, क्योंकि पढ़ा नहीं हो तो हो सकता है आप नहीं देखा हो, लेकिन ये एक्चुअल में आपके 10th क्लास में है। तो इन सूत्र गलत है सही है। अब फिजिक्स में मजा इसलिए आएगा क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि सही मायने में फिजिक्स का उपयोग कैसे करते हैं। आप मुझे बताओ कि सूत्र दे दिया, अभी तक तो सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि सूत्र होता है, अब हम उस सूत्र की जांच भी कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो हम इसी तरीके का यहाँ पे उपयोग करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सर बिल्कुल पढ़ा है, सही बात है सर, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा और ये हाफ mv² आप बनाते हो, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर इसको हम, चलो ये हमने लिख लिया, अगर कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बहुत कोई बात नहीं। देखो मैंने आपके कमेंट स्टडी किए थे, वहां से मुझे ये भी पता चला कि कुछ बच्चे कोशिश करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको शायद डर लगता है कि सर हम लिखेंगे पता नहीं वो सही है गलत है। कुछ का फीडबैक ये भी है कि सर कुछ ज्यादा जल्दी हो जाता है ना। तो भाई जल्दी का मैं बता दूं आपको, आपने अभी तक बहुत स्लो पढ़ा है, अभी तक बहुत धीरे पढ़ा है, लेकिन अगर आप अपनी रफ्तार बढ़ाते हो ना, तो कहते हैं कि कभी हमें लंबे समय मतलब लंबी दूरी तय करनी है, तो लंबी दूरी तय करने के लिए हमें बहुत तेज चलना होगा, तभी पहुंच सकते हैं वहां पे। टाइम उतना ही है एक साल, लेकिन सिलेबस बहुत सारा है, तो उसके लिए थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। तो आप अपनी रफ्तार यहाँ से बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, ज्यादा नहीं बढ़ाना कि बहुत भाग रहे हैं सर, थोड़ा सा वहां पे इंक्रीमेंट अगर आप करोगे, इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली अब आपको यहाँ पे आंसर मिलने लग जाएंगे। तो बस थोड़ा सा मन लगाओ, हो सकता है कि आपको लेक्चर बोरिंग भी लगेंगे डेफिनेटली लगेंगे भाई, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हो तो मैं इस बात की आपको श्योरिटी देता हूँ कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप अपने आप को तैयार कर लोगे। क्योंकि आपको पता है कि जब पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वो कुछ ही समझ आती है, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार देखते हैं ना तो वो पूरा समझ आ जाता है। अब वो सिर्फ पहले में समझ आना है तो उसके लिए कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। पिक्चर पहली बार देखते हैं समझ आ जाती है, याद भी हो जाती है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर पहली बार में समझना है तो कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। और कहते हैं सर कंसंट्रेशन क्या होता है? ध्यान लगा दो, पूरा लगा दो, पहले लेक्चर से लगा दो। अगर आप लगातार चौथे लेक्चर में लगाओगे जाके कि तीन पढ़े नहीं, चौथा सीधे पढ़ रहे हो, तो नहीं पढ़ सकते। उसके चौथे समझने के लिए पहले 3 पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, ठीक है। आपको उनके लिंक भी मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले तो इनकी वीमा पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वीमा। और वीमा से पहले हमें उनका यूनिट पता होना चाहिए, मतलब मात्रक पता होना चाहिए, मतलब डायमेंशन। और अगर यूनिट्स आपको पता है तो आप यहाँ से इस वीमा के जो उपयोग है उसको, द यूजेस ऑफ डायमेंशन को क्लियर कर सकते हो। कैसे? काइनेटिक एनर्जी का देखो, अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होती है? वर्क इक्वल होती है। एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क इक्वल होती है। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और जूल का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T-2। अब करो सर ये कैसे होता है? भाई इसके लिए अपने अपने पन्ने पलटो और वहां से देख लो कि जो वर्क है, जो कार्य है, उसकी बीमा क्या है, दिख जाएगा। कार्य की बीमा ये हो गई। दूसरा देखो मास है m, इसका नहीं होता। जो मतलब 1 2 3 4 5 होते हैं ना, इसको बीमा में नहीं करते, इसको ये कांस्टेंट राशि होती है, हिंदी में बोले तो नियत राशि होती है। कांटेक्ट मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, हिंदी में बात करें तो नियत राशि होती है, जिसका कोई भी बीमा नहीं होती है, ठीक है। तो m का देखें तो m क्या है यहाँ पर? मास। और मास का जो यूनिट है वो होता है केजी, इसको बोलते हैं m1। तो L0 E0। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से आपको ये दिक्कत नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। तीसरा हमारा है v, और v को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? वेलोसिटी। सर आप तो अंग्रेजी में लिखते हो, जरूरी है लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको सीखना भी पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए सिंपल है हमारा फॉर्मूला। यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर पर सेकंड। तो मीटर m0 L1 T-1, यही होता है क्या? रख दो भाई, सीधा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो, m1 L2 T-2 इक्वल हाफ, कुछ होता नहीं है, m का रखो, क्या हो जाएगा? m1, वेरी गुड, L0 T0, और साथ में v² का रख दो भाई, क्या हो जाएगा? m0 L1 T-1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व करो, m1 L2 T-2। आया ना समझ किस तरीके से होता है? यहाँ देखो भाई m1 पहले ये स्क्वायर ऊपर कर दो, तो
M1 L0 T0 को हमने वैसा की वैसा ही लिखा है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इसको M2 किया तो M2 0 तो 0 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0, L1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और T-1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा M1 L2 T-2। कोई दिक्कत, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें अब चेंज होगा। देखो 2 से 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, एक और स्टेप बढ़ा लो, कोई बात नहीं है, अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि फिर कहोगे आप कि सर जल्दबाजी कर रहे हो आप। तो ये हो जाएगा M0, ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा T-। ठीक है भाई, अब सिंपल सा है, बस यहाँ पर अपने क्या करना है, इसको तो रखो M1 L2 T-2, कोई चेंज किया क्या, नहीं किया सर। देखो यहाँ पर M1 इधर 0 था इधर 1 था, L देखो L2, ठीक है सर, इधर देखो T0 T-2। आप मुझे बताओ कि LHS इक्वल्स टू RHS एक बराबर है क्या, अगर इक्वल है तो क्या है ये करेक्ट है, क्या है करेक्ट है, क्या है करेक्ट है, इसका मतलब ये सत्य है, ये सही है, गलत नहीं है। सूत्र जो ये फॉर्मूला है ये सही है क्योंकि हमने इसको प्रूव कर दिया है, LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। तो समझ आ गया, इस तरीके से करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बस थोड़ा सा ध्यान बनाए रखो, और अगर किसी को कुछ लगे तो आप फीडबैक अपना जो चैट बॉक्स में अपना जो भी कमेंट है उसको कर सकते हो, और अगर नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको कोई फाउंडेशन भी नहीं है, ये करना ही है। अब देखो यहाँ पर हम उसी एप्लीकेशन का दूसरा एग्जांपल बात करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, इजी सा है बिल्कुल। हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, कोई बात नहीं, एक दिन में अगर एक टॉपिक भी क्लियर होना तो कोई परेशानी नहीं है, आप लोग धीरे धीरे सीखो, बिल्कुल 0 से मैंने शुरू किया है। कोशिश ये है कि सही तरीके से, हो सकता है कि कहीं पे आपको ऐसा लगा हो कि सर ये टफ है, तो उस टफ को टफ ही रहने दो, उसको ज्यादा परेशान मत हो उसको देख के कि भाई वो टफ है सर, उसको टफ ही रहने दो, उसको 2 से 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक समझ नहीं आए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको जरूर समझ आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, किसी पत्थर को जब हम पत्थर पे चोट मारना शुरू करते हैं तो पहली चोट में उसके थोड़ा सा पत्थर ही चढ़ता है, लेकिन जब लगातार चोट मारते रहते हैं तो पूरा पत्थर टूट जाता है। तो भाई वो फिजिक्स है, पहले दिन पढ़ोगे थोड़ा समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम बीतेगा पूरा समझ आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं ये श्योरिटी देता हूँ इस चीज की कि आपको पूरा समझ आएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हो तो फिर आप मेरे पे छोड़ो, और नहीं करते हो तो आप यहाँ पे रुकने वाले भी नहीं हो। अगर आप यहाँ पे तभी रुकोगे, यहाँ पे तभी पढ़ोगे जब आपको समझ आएगा, बाकी तो छोड़ के चले जाओगे, सीधी सी बात है। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं छोड़ के चले जाऊंगा, तो सीधी सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको समझ आएगा डेफिनेटली, और नहीं आएगा तो आप मुझसे उस टॉपिक को दूसरे तरीके से पढ़ेगा, ठीक है, दूसरे मेथड से मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, वो चाहे कमेंट में बताओ, चाहे सोशल मीडिया पे बताओ, चाहे फोन कॉल के बताओ, ठीक है, चाहे फोन कॉल कर लो, कुछ भी। अब एग्जांपल सेकंड की बात कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। सर हम तो इसको सही करेंगे, सर इसको चेक करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है भैया आपकी, आपको चेक करना चाहिए। कैसे होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के, और वर्क की डायरेक्शन मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, वैसे तो जूल होती है यूनिट, तो m1 L2 T-1, ठीक है भाई। सर आपने कर दिया, मान लिया आपने, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे m क्या है, मास, क्या है मास, और मास का m होता है, यूनिट क्या होती है kg, तो क्या हो जाएगा m1 L0 T0, ठीक है सर, ये भी हमने मान लिया। g क्या होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, ग्रेविटी को बोलते हैं भाई जो धरती के अंदर जो फोर्स होता है उसको फिर क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते तो है त्वरण, और ग्रेविटी क्या बोल देंगे, गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं भाई, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। त्वरण अपन पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या, हाँ सर ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m0 L1 T-1, हो गया ना भाई क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद h होता है हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, और इसको बोल देंगे मीटर, और ये हो जाएगा m0 L1 T0। कोई दिक्कत किसी को, बस वैल्यूज रखो सीधा। पोटेंशियल क्या है, m1 L2 T-2 इक्वल m का रखो m1
एल नॉट टी नॉट। ठीक है भाई, जी का रख दो एम नॉट L1 टी माइनस टू, और लास्ट रख दो भाई किसका, एम नॉट L1 टी नॉट। ठीक है, आगे यहाँ से इधर बढ़ा लेते थोड़ा सा, M1 L2 टी माइनस टू। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम छापा है, छापना ही है। देखो यहाँ पे देखो आपस में कोई स्क्वायर है क्या, नहीं है, सॉल्व कर लो। 1 1 1 मतलब कि M1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, L देखो 0 1 1, 0 प्लस 1 प्लस 1। टी का देखो 0 माइनस 2 प्लस 0। हो गया ना, सॉल्व कर लो। M1 L2 टी माइनस 2, देखो यहाँ पर M1 L2 टी माइनस 2 आ गया ना। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। सर ये तो दोनों सही हो गए, हमने सीख लिया सर। पहला एग्जाम्पल सीखा तो आपने बता दिया सर, दूसरे एग्जाम्पल में हमने बता दिया सर आपने, और हमेशा तक कोशिश की है मैंने कि आपको समझ आ गया, और हो सकता है कि आपको ये समझ आ गया हो, डेफिनेटली आ गया हो, है ना। तो अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमारा मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके लिए हम बात करते हैं, तो पता चल जाएगा। जैसे अब आपको ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जो आपको पता है लेकिन उसको जानबूझ के गलत करोगे, जानबूझ के गलत करना है। जैसे अपन ने नॉर्मल सा पढ़ा है कि कोई भी मतलब मोशन इक्वेशन पढ़ लो, गणित समीकरण पढ़ी है ना, कौन सी, गति की समीकरण। तो हमने गति की समीकरण पढ़ी है कि सर v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, पढ़ा है आपने, u प्लस at गति का समीकरण है, प्रथम समीकरण है। अब इसको प्रूव करो सर, ये गलत है, सही है, कर सकते हैं ना भाई, इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। चलो सर इसके लिए हम बात नहीं, कोई दूसरा हम बात करेंगे, कोई और एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। तो हम यहाँ से कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बुक के देख लेता हूँ, जो आपकी बुक है उसी के अंदर देख लेते हैं, कोई ऐसे एग्जाम्पल मिले ताकि मैं उसको आपको सॉल्व कराऊँ। जब आप बुक पढ़ोगे वहाँ से वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो हम उसके लिए बात करें तो वो है हमारा F इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट mg अपॉन m। ये क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट mg अपॉन m। अब F क्या है यहाँ पर, फोर्स। F क्या है यहाँ पर, फोर्स। अब ये चेक करना गलत है कि सही है। और फोर्स का क्या होता है, बल, बल का क्या होता है, न्यूटन, इसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है, विभव होती है m1 L1 T1। ठीक है भाई, L का देखो लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। लेंथ का मीनिंग क्या होता है भाई, लंबाई होता है। तो लंबाई का मीटर, और मीटर क्या हो जाएगा, m0 L1 T-2। एक बात बताऊं मैं आपको, गलती कहाँ करोगे आप, गलती करोगे ये m, इसको कभी मास पढ़ोगे कभी मीटर पढ़ोगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे होता है वो तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए होता है, भौतिक राशि को। लेकिन जो यहाँ पर यूनिट में लिखते हैं ना, वो मीटर होता है, मास नहीं होता है। समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें वापस, m मास होता है, और मास की हम बात करें तो ये हो गया आपका m1 L0 T0। ठीक है, फिर लास्ट में m है ये भी, और फिर g है। g के लिए हम बात करें वही ग्रेविटी, पिछले उसमें पढ़ा है हमने, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या बोल देंगे भाई, m0 L1 T-2। अब बस यूज करो, फिर देखो ये सही है गलत है। तो f की हम बात करें तो m1 L1 T-2 हो गया भाई, क्लियर। 1/m0 L1 T0, 2 का होगा नहीं, l का देख लो नीचे रख दो, और यहाँ पे देखो रूट, मतलब कि रूट की बात करेंगे तो 1/2 की बात कर लेंगे। तो m की देखो, ये तो हो गया अपना m1, mg है ना भाई, m का मास है m1 हो गया, और g का देख लो, डायरेक्ट कर दो mt-2, मैंने सीधा कर दिया है। इसका हाफ, भाई रूट का हाफ ही तो होती है पावर, पावर हाफ को ही रूट बोलते हैं। तो ये इसकी पावर मतलब घात क्या हो गई, आधी हो गई, तो ये इसका रूट हो गया। और नीचे हम बात करें थे मास की, तो वो हो गया m1, और इसका भी क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, इसके लिए देखो तो क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2 हो गया ना भाई, m1 L1 T-2। दूसरे के लिए बात करें तो ये ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, m0 L-1 T0 हो गया भाई। इसको भी देख लो, आप ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा m½ और -½ देखो भाई ऊपर है, यहाँ पे 1 को जब
मतलब 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ होगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, तो फिर क्या बचेगा L हाफ और t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यहाँ -1 बच जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करो भाई, क्या हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2, देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा m है ही तो m नॉट आ जाएगा, हाफ में हाफ कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, तो m नॉट L माइनस 1 है, L हाफ है, तो अब क्या हो जाएगा -1 प्लस हाफ। ठीक है भाई, अगर इस तरीके से हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद t के लिए देखो t नॉट है, यहाँ पर 1 बचेगा तो 0 -1 बचेगा भाई, 2 से 2 कैंसिल 1 और 1 को 1 से करो तो -1। अब मुझे एक बात बताओ, ये और ये सही है क्या? इसका मतलब क्या कह देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब कहोगे सर ये बुक में तो LHS कुछ RHS होता है, वहां पे क्वेश्चन अलग था, मैंने इसको अलग बना दिया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया ना, समझ गए ये फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक है, अभी अपने 3 करेंगे, मैं मानता हूं कि अपन हर के 5 करेंगे, अपन 2 और कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 के लिए ये आपको समझ आ गया होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा करने के लिए, आप कोशिश करो कि वो सब आप कर सको। तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कोई फॉर्मूला बता दो, F इक्वल्स टू ma का बता दो। ठीक है, बहुत इजी चीज से देखेंगे अपन, बहुत सिंपल से। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला एग्जांपल, अगले एग्जांपल ये बात करें तो F इक्वल्स टू ma, F यहाँ पे फोर्स है भाई, फोर्स जानते हो उसको बोलते, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और यहाँ पे m मास है भाई, m क्या है मास, और a क्या है यहाँ पर एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, इसका मास का होता है kg और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आपको सॉल्व करना है, कर दोगे? करो तो अपनी कॉपी खोलो और फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे। मैं सिर्फ आपको 10-15 सेकंड देता हूँ, ये लिखना है आपको और आंसर बताना सीधा। अभी आप नोट्स मत बनाओ, जब आप मैं पहली बार पढ़ा रहा तो आप रफ कॉपी लेके बैठा करो और रफली वर्क किया करो और फटाफट करो, मतलब ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने लिख रखा है, उसकी डायमेंशन बताओ फटाफट और इसका आंसर बताओ मुझे क्या होता है, और आंसर फटाफट यस और नो। अब आपको जवाब देना है LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं, अगर है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। फटाफट करो जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जवाब चाहिए मेरे को, करो। मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप भी करते रहना साथ के साथ में। क्या होता है m1 L1 t माइनस 2, करते रहो आप अपना, फिर बाद में देख लेना। kg है m1 L0 t नॉट m नॉट L1 t माइनस 2, वैल्यूज पुट करो भाई, क्या होगा फोर्स की वैल्यूज पुट करेंगे, m1 L1 t माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m1 L0 t नॉट। ठीक है भाई, दूसरा देख लो m नॉट L1 t माइनस 2, हो गया ना भाई। अब सॉल्व करो m1 L1 t माइनस 2 इक्वल्स टू m1 L0 L1 और t माइनस 2 क्या है RHS LHS इक्वल्स टू RHS। आंसर यस, इस सर सही है। मजा आया ना सॉल्व करने में? और भी प्रैक्टिस करते हैं, देखो प्रैक्टिस जितनी होगी ना अच्छी उतना ही मजा आने वाला है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है आंसर आपके आ जाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आंसर। ठीक है, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला और लेते हैं, बहुत मजेदार है, न्यूटन का है। अभी आपने पढ़ा नहीं है पर मैं पढ़ा दूंगा आपको बाद में, जब आपका चैप्टर नंबर 6 शुरू होगा ना तब पढ़ेंगे उसको फॉर्मूले, लेकिन पढ़ लेते हैं। F इक्वल्स टू m1 n2 अपॉन r स्क्वायर, ये है F प्रोपोर्शनल रखा है मैंने, मतलब कांस्टेंट को रखा ही नहीं। अब मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ये सही है गलत है? और इसको और तरीके से देखो, इक्वल कर लेते हैं और इसमें कैपिटल G, मैं बता दूं कैपिटल G का यूनिट क्या है। अब देखो यहाँ पे फोर्स, F का मतलब है फोर्स, मैं लिख देता हूँ आपको, ये इजी हो जाएगा। फिर F इक्वल्स टू क्या है फोर्स, ये टफ मतलब, टफ का मतलब एक बड़ा लेवल है, F का मतलब फोर्स है m1 L1 t माइनस 2, मैं डायमेंशन भी लिख देता हूँ। G है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है।
का स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन निकाल लोगे यहाँ से, और m1 और m2 यहाँ पर है मास, और मास की यूनिट होती है केजी, और केजी का होता है हमारा m1 l0 t0, और एक हमारा r होते हैं यहाँ पर लेंथ, जैसे लेंथ बोलते हैं ना, तो ये है लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, इसका मीटर होता है, और इसकी डायमेंशन है, बोलो भाई, m0 l1 t0। अब जिन्होंने इससे निकाल लिया, मैं निकाल के बता दूं डायमेंशन m1 l1 t-2 वही न्यूटन की तो यही होती है ना, और m2 की l2 और kg का m2। अब इसको सॉल्व करो तो देखो m1 ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, ये -2 को ऊपर लेके जाओगे आप तो -2 और +1 तो -1 बचेगा, l देखो l3 और t देखो क्या हो जाएगा t-2। तो ये हो गई डायमेंशन किसकी, g की। बाकी आप सबको मैंने लिख दी है। अब मुझे आंसर चाहिए, करो फटाफट, सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, और जब आपको मजा आने लगेगा तो फिर और चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत है, एक लेक्चर में सिर्फ एक की प्रैक्टिस करेंगे, अगले लेक्चर में अगले करेंगे, बहुत कोई नहीं, ज्यादा बन जाएगी, क्या दिक्कत है, मजा आने वाला है आपको। यहाँ से थोड़ा थोड़ा भी सीखोगे ना तो ही मजा आएगा, धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली काम करना है और अच्छे से करना है, मजा आएगा, डेफिनेटली आएगा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे आएगा। देखो भाई मैं करता हूँ, f का देखो m1 l1 t-2 हो गया भाई, g का देखो वहां से m-1 l3 t-2। ठीक है भाई, इसका देख लो ऊपर, दोनों क्या हो जाएगा, वहां से m1 l0 t0, और दूसरे का देख लो m1 l0 t0। आप कह रहे हो सर ये क्यों लिखते हो आप बार बार, इससे क्या है कि आपके लिए इजी हो जाता है। पहले चीजों को सोल्व मत करो, पहले पूरा लिखना शुरू करो, बाद में सोल्व कर देना। जब आप समझदार हो जाओ, जब काफी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर कर लो भाई, m0 l1 t0 का स्क्वायर, ये लिखा है मैंने, ये दोनों लिखे हैं, ये और ये लिखा है मैंने, ये और ये वाला लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूले के सामने सिर्फ और सिर्फ जो बीमा थी उसको रखा था। अब आपको ये बीमा निकालनी, प्रीवियस लेक्चर देखना शुरू कर दो, वहां से आपको बीमा निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें आगे सॉल्व करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, ये वैसा ही वैसा ही रहेगा, m1 l1 t-2। इसमें देखो सॉल्व करो, पहले ऊपर सॉल्व कर लो, -1 देखो तो क्या हो जाएगा, m-1 +1 और +1 कर दिया ना तीनों को। ऐसे मल्टीप्लाई में होती है ना तो बीमा की जो घात होती है ना वो जुड़ जाती है, मतलब जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, l देखो भाई 3 0 0 3 0 0, t देखो भाई -2 +0 +0, तो ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाला देख लो m0 l2 t। ठीक है भाई, अब सिंपल सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2, यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू m-1 तो 1 बचेगा, l देखो l3 हो गया, और यहाँ क्या है t-2, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ तो 0 का तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई, l-2 हो जाएगा, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 l1 t-2, और m1 कोई फर्क नहीं है, l3 -2 तो l1 बचेगा भाई, 3 -2 1 ही होता है ना, और t-2। तो मुझे अब बताओ LHS बराबर है क्या RHS के, अरे देखो m1 l1 t-2 m1 l1 t-2, यस सर है, हो गया ना, आया ना मजा। और देखते हैं, यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर और देखना है तो यस लिखो, नहीं देखना तो नो लिखो। वैसे भी मैं आपकी चैट तो पढ़ नहीं रहा हूँ, पर फिर भी मुझे जब स्टडी करूँगा तो पता चल जाएगा कि कितने लोग और यहाँ से तो क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना वो अगले दिन करने वाले हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब 3 यूजेस होते हैं। पहला यूज पढ़ रहे हैं हम अभी, किसकी, किसी भी सूत्र की, फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करना या सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो हमने ये किया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, आपका कमेंट तो मैं पता नहीं कब पढ़ूंगा, लेकिन तब तक उससे पहले मैं एक अपनी तरफ से कर देता हूँ। बहुत मजेदार करेंगे, बहुत शानदार है, इजी सा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और वो चीजें जब यहाँ से क्लियर हो जाएगी तो और भी मजा आने वाला है। ठीक है, देखो भाई f इक्वल्स टू
K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F यहाँ पर फोर्स है, F वही फोर्स है, लिखने की जरूरत है वैसे मैं लिख देता हूँ M1 L1 T माइनस 2 और यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है और चार्ज की यूनिट होती है A1 T1, मतलब यूनिट होती है कूलम और A1 T1 लिखते हैं इसका। ये पढ़ोगे आप 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन मैंने लिख दिया चार्ज की यूनिट क्या होती है A1 T1 होती है। अब यहाँ पे K की वैल्यू लिखनी जरूरी है। K की वैल्यू, K की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट निकालो मैं M1 L1 T माइनस 2 L2 मीटर स्क्वायर है ना, और A1 T1 का स्क्वायर मतलब कि A2 T2, सीधा कर दिया है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो तो क्या जाएगा M1 L1 देखो है नहीं इसमें, तो L1 L3 भाई 2 3 हो जाएगा और T2 ऊपर जाएगा -2 T माइनस 4 और A माइनस 2, ये हो गई K की वैल्यू। और R जानते हो आप क्या है, लेंथ, इसका होता है मीटर, यूनिट होगी इसकी मीटर और M0 L1 T0। अब बस वैल्यूज रखो, फटाफट वैल्यूज रखो और आंसर निकाल के बताओ। वैल्यूज रखोगे तो आंसर भी आएगा, श्योर आएगा और बहुत मजे भी आएगा आपको निकालने में। यहाँ से लेवल बना है अब आपका, धीरे धीरे लेवल बनाए ना, मैं कह रहा हूँ कि सब्र रखो, बहुत अच्छा लेवल बनने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? यस, वेरी गुड। देखो यहाँ पे F का देखो M1 L1 T माइनस 2 हो गया ना भाई, M1 L1 T माइनस 2। इधर देखो रखो वैल्यूज फोर्स की, फोर्स पर हमने K की वैल्यू रखो M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2 रख दी ना भाई। Q की देखो A1 T1 है, दोनों की A1 T1 A1 T1 हो गया सर। R स्क्वायर देखो भाई M0 L1 T0 का स्क्वायर। अब सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा M1 L1 T माइनस 2, चलिए रहा है ये, तो इधर सोल्व करो बरोबर। M1 कोई नहीं अकेला है, L3 कोई नहीं अकेला है, T माइनस 4 प्लस 1 T माइनस 4 और प्लस 1 देखिए ना भाई, T 1 2 3 तीनों है, -4 प्लस 1 और A का देखो -2 इधर है 1 इधर है 1, तो -2 1 मतलब प्लस 1 और प्लस 1, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाला चल रहा है आपका M0 L2 T0। सॉल्व करो आगे, M1 L1 T माइनस 2 तो आपका ये आ गया इक्वल्स टू, यहाँ देखो M1 में कोई चेंज नहीं, L3 में कोई चेंज नहीं, ये -2 बचता है भाई T माइनस 2 और ये बचता है आपका नोट -2 हो गया ना, प्लस 1 था यहाँ पर तो हो गया 0। अब नीचे वाला पार्ट देखो, तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ ना एक साथ, मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा M0 L माइनस 2 और T0। ठीक है भाई, अब ये आपका इक्वल लगाने बटन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ओपन करने की जरूरत नहीं। देख लो भाई M1 L1 T माइनस 2 सॉल्व करो, M1 नहीं है अकेला है, L3 है भाई तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, T देखो भाई -2 बस ओनली -2 है भाई, A है ही नहीं, A नॉट है। अब इसको लास्ट स्टेप सॉल्व कर लो, देखें तो अगर इसको 3 माइनस 2 1 कर दे क्या, M1 L1 T माइनस 2 A नॉट को हटा दो, इसका मतलब क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, क्या हो गया RHS। समझ आया, मजा आया ना, बहुत मजा आया। यस सर लिख दो फटाफट, यस सर मजा आया चैट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इस तरीके से लगातार बने रहिएगा और सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ रहेगी। जो भी प्रीवियस आपके लेक्चर्स बचे हुए हैं आप उनको रिवाइज कर लेना और आगे से पढ़ना शुरू कर देना। नाउ वंस अगेन थैंक यू।